दोस्तों, ये वीडियो मुझे लगता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी ऐसा वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन ये शायद भारत की संसदीय इतिहास के काले दिनों में शामिल है। संसद में लोकसभा में संसद तो नहीं, लोकसभा में संसद के तो 3 हिस्से होते हैं, आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय। लेकिन ये हम लोग बात कर रहे हैं केवल लोकसभा की। आज लोकसभा में जो हुआ, वो इसके पहले कभी नहीं हुआ। वो नियमों की खुली अनदेखी है, खुली अनदेखी। नियमों का उल्लंघन है, गैर कानूनी कह सकते हैं, नियम जो है उनका तो विरोध है ही है। हुआ क्या? आज राष्ट्रपति के अभिभाषण, आप जानते ही हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो भी सत्र साल का पहला होता है संसद का या विधानसभाओं का, उसके पहले सत्र को राष्ट्रपति या राज्यपाल संबोधित करते हैं। और वो जो संबोधन होता है, जो एड्रेस जो लिखा हुआ होता है, वो कैबिनेट अप्रूव्ड होता है। सरकार के बिहाफ पर राष्ट्रपति पढ़ती हैं या पढ़ते हैं और उसको एड्रेस करते हैं। जॉइंट सिटिंग को एड्रेस करते हैं। उसको बोलते हैं अभिभाषण। तो क्योंकि राष्ट्रपति ने आए, समय दिया और सदन के दोनों सदनों को एक साथ बैठ के जॉइंट सिटिंग को उन्होंने एड्रेस किया, तो इसलिए सरकार की तरफ से उनको धन्यवाद दिया जाता है। सरकार की तरफ से नहीं, दोनों सदनों की तरफ से। और क्योंकि उन्होंने सरकार का भाषण पढ़ा है, तो सरकार आखिरी में धन्यवाद करती है कि भई आपने भाषण पढ़ा और अलग-अलग इश्यूज जो रेज़ किए गए थे, उन पर सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री या कोई और मंत्री धन्यवाद करेंगे। यही परंपरा लोकसभा में है, नियम यही राज्यसभा में है, ठीक है? ये चला आ रहा है। अब कई बार जैसे गतिरोध होता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है कि भई बोलने नहीं दिया जा रहा, कई बार हुआ है, पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के समय भी हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे भी हुआ, पहले भी हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री या जो भी मंत्री जिनकी ज़िम्मेदारी दी गई है, वो आते हैं और बहुत अगर अवरोध है, बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भई मैं अपने भाषण को टेबल करता हूँ, यानी कि संसद के पटल पे रख देता हूँ। मतलब कि वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा और उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। ये दोनों नियम अवेलेबल हैं। तो लेकिन इस बार जो हो गया, वो कह ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या-क्या नियमों की गलतियाँ हुई, त्रुटियाँ हुई, उन पर हम लोग बात करेंगे। एक तो प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ पाए। जो अखबारों में खबरें हैं, उनके अनुसार प्रधानमंत्री को आना था, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि बताया गया कि कुछ महिला सांसद उनको घेर रही थीं और इस वजह से वो सदन में नहीं है। अब महिला सांसद अगर प्रधानमंत्री को घेर रही हैं, प्रधानमंत्री सदन के भीतर अगर असुरक्षित हैं, तो लोकसभा के स्पीकर क्या कर रहे हैं? लोकसभा के स्पीकर ही तो सदन के संरक्षक हैं। इतने सारे मार्शल्स वहां पर हैं, वो किस लिए हैं? सदन में अगर देश का प्रधानमंत्री, और सदन में तो खैर देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा अहमियत जो है वो नेता सदन की है। नेता सदन अगर सदन के भीतर सुरक्षित नहीं है या उनको 1 सेकंड के लिए भी किसी तरह का खतरा महसूस होता है, तो ये तो स्पीकर के ऊपर सीधी बात आती है। स्पीकर क्या कर रहे हैं? ओम बिड़ला के पास मार्शल्स की पूरी फौज है, इतने सारे लोग उनके पास हैं। वो कर क्या रहे थे? बहुत हैरानी की बात है कि वो उनके होते हुए प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ पाए, अगर वो बोलना चाह रहे थे, और अगर नहीं बोलना चाह रहे थे तो बात अलग है। खैर, एक तो ये। दूसरी बात, जब प्रधान 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया था इस अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 18 घंटे बीएसी ने तय किया था। बीएसी बिज़नेस एडवाइजरी कमिटी होती है, जिसमें सब ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स होते हैं, सांसद होते हैं और उसके अध्यक्ष होते हैं स्पीकर। उन्होंने डिसाइड किया 18 घंटे। तो 18 घंटे से कम समय पर या 18 घंटे से अधिक समय अगर चर्चा चलेगी, तो उसकी तो परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि जो 18 घंटे का जो तय सीमा है, वो प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस बन गई है। अब उस पर फैसला हाउस करेगा। हाउस उस पर फैसला करेगा कि उसके समय को कम करना है कि ज्यादा करना है। आपको याद होगा कि अगर 6 बज जाते हैं और 6 बजने के बाद 10 मिनट, 20 मिनट या 2 घंटे, 10 घंटे भी अगर 10 कितना भी समय तक अगर सदन को आगे बढ़ाना होता है, तो सदन की परमिशंस के बिना नहीं बढ़ा सकते। सदन से परमिशन लेना पड़ता है। एक मोशन मूव होता है और सदन परमिशन दे देता है। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं हुआ।
यहां पर नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, उसके बाद कोई बोल नहीं पाया। तो तमाम जो सांसद थे, एक तो उनका अधिकारों का कर्टेल कर दिया गया और समय की जो सीमा थी, उस समय सीमा का भी ध्यान नहीं रखा गया। चलिए, ये भी हुआ एक बात। दूसरा, धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री या सरकार की तरफ से रिप्लाई दिया ही नहीं गया। ये तो राष्ट्रपति का सीधा-सीधा अपमान है, नियमों का सीधा उल्लंघन है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पर, क्योंकि राष्ट्रपति यहां आए, राष्ट्रपति तो आप जानते हैं कि संसद के हेड हैं, सरकार के भी हेड हैं, और वो आए तो उनका धन्यवाद तो करेंगे ना, यही तो परंपरा है। उनके धन्यवाद प्रस्ताव पर रिप्लाई करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार में प्रधानमंत्री करते हैं, आमतौर पर प्रधानमंत्री करते हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री ना करें, कोई और भी कर सकता है, वो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो सदन की गरिमा, सदन को बिलिटल करने की कोशिश की गई। उसके बगैर ये हाउस आगे बढ़ गया। अब इस तरह की घटना जब देश में हो, लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्थाओं में हो, तो ये तो वाकई चिंता की बात है। नियमों का खुला उल्लंघन है और इस तरह कभी देखा नहीं गया। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली दफा हम लोग ये देख रहे हैं कि संसद में इस तरह नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है, परंपराओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और राष्ट्रपति का अपमान तो है। तो किस तरह संसद में परंपरा प्रक्रिया चल रही है। हमारी कुछ लोगों से बात हुई जो संसद में लंबे समय तक अलग-अलग पदों पर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल रहे हैं और अलग-अलग पदों पर जिन्होंने काम किया, उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं देखा ऐसा। ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा ही ना हो। ये तो नियम का उल्लंघन है। उन्होंने नियम 20 का हवाला दिया। वो नियम ये साफ कहता है कि जब धन्यवाद होगा, उसके बाद प्रस्ताव होगा, प्रस्ताव पर जब सब बहस मुकम्मल हो जाएगी, उस पर सरकार की तरफ से रिप्लाई आएगा। लेकिन अगर रिप्लाई ही नहीं आया, तो और सदन ने उसको पारित कर दिया धन्यवाद प्रस्ताव को, तो ये राष्ट्रपति महोदय के लिए ठीक है। उनके मान की हानि है। लेकिन अब ओम बिड़ला ने तो ये कर दिया है। अब इस पर देखिए बहस होगी। अब ये यहाँ से जाएगा कहाँ? यहाँ से जाता है राज्यसभा। अब राज्यसभा में जब ये जाएगा, तो परंपरा वही है, प्रक्रिया राज्यसभा में भी। आमतौर पर प्रधानमंत्री दोनों जगह भाषण देते हैं। लोकसभा में एक दिन अलग दिन देते हैं, राज्यसभा में अलग दिन देते हैं। लेकिन यहाँ अब क्या होगा पता नहीं। खबर तो ये है कि प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोलेंगे। वो ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ से बोल सकते हैं, लेकिन दोनों सदनों में बोलना चाहिए। लेकिन अब ये नई परंपरा बन गई है, नियमों का तो उल्लंघन है और इस परंपरा के अनुसार तो अब जो जानकारी हम लोगों को मिलेगी वो हम लोग बताएँगे। आप जानते ही हैं कि जो गतिरोध चल रहा है, गतिरोध शुरू हुआ राहुल गांधी के भाषण से। राहुल गांधी कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन सरकार ने उनको बोलना, सरकार की तरफ से उस पर सवाल खड़े किए गए और स्पीकर ने कहा कि आप ये बोल नहीं सकते। वो ज़िक्र था जनरल नरवाणे की किताब के बारे में। उस पर बोलने से मना किया गया। फिर कहा गया कि आप इसको ऑथेंटिकेट कीजिए। राहुल गांधी ने उसको ऑथेंटिकेट किया। कारवां मैगज़ीन है, उसके कुछ एक्सर्प्ट्स किताब के छपे थे उसमें, उसको। अब उस पर भी सरकार को ऐतराज़ था, तो फिर अडजन कर दिया गया। पहले दिन हाउस 3 बार अडजन किया गया, दूसरी बार फिर अडजन किया गया, तीसरा दिन जो है उस दिन फिर अभी तीसरा दिन है, तब भी नहीं हो पा रहा है और धन्यवाद प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। तो और उसके बाद जो एक बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में बहुत अपशब्द कहे, बहुत खराब, घटिया, ओछी हरकतें, ओछी बातें उन्होंने बोली, जो संसदीय बिल्कुल नहीं है और उनको सदन की कार्रवाई से हटा भी दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये क्या डाइवर्जनी टैक्टिक्स है? ट्रेड डील पर बात होनी थी, वो बात नहीं हो पा रही है। कई सारे ऐसे मुद्दे और ये सत्र जो है छोटा है अभी, क्योंकि फर्स्ट हाफ काफ़ी छोटा है, दूसरा हाफ फिर शुरू होगा मार्च के महीने में। तो सरकार ये जो सब कर रही है, ये कहीं न कहीं चिंता और सवालों के घेरे में है। अब देखते हैं इसका क्या जवाब सरकार की तरफ से आता है। अभी हम लोग इस पर नज़र बनाए हुए हैं और सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक स्थगित किया गया है। हम लोग जब ये वीडियो बना रहे हैं तब तक गतिरोध कायम था, गतिरोध खत्म नहीं हुआ था। बजट पर चर्चा होगी और बजट पर जब चर्चा होगी तो फिर से एक बार हम लोगों को वही सब कुछ देखने को मिलेगा जो हम लोगों को भी देखने को मिला है। क्या राहुल गांधी फिर से वही करेंगे? क्या राहुल गांधी फिर से भाषण देंगे? ये सारी कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सबकी नज़रें इस वक्त बनी हुई हैं। तो जो खबर आएगी आपके सामने लेकर हाज़िर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।